एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत बड़े पैमाने में खेती थी, गाय भैंस थी, अनाज के गोदाम भरे हुए रहते थे। उस किसान के पास किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस किसान को कभी अच्छा खाना नहीं मिलता था। कभी उसको दूध लोनी खाने को नहीं मिलती थी। उसके पास खुद की गाय और भैंस होकर भी किसान को दूध लोनी के लिए तरसना पड़ता था। किसान की पत्नी खाने की बड़ी शौकीन थी और खाने के लिए वो हरदम भूखी रहती थी। किसान के खेत में जाते ही वो अच्छे अच्छे पकवान बना के खाती थी। कभी वो लोनी खाती, दूध पीती, तो कभी श्रीखंड, लेकिन अपने पति के लिए वो हमेशा सादी रोटी और साथ में थोड़ा प्याज ही भेजती थी। किसान सोचता और मन ही मन में बातें करता कि घर का दूध होकर भी मुझे दूध नहीं मिलता। आज पत्नी से इसके बारे में ज़रूर बात करूँगा। जब वो शाम को खेत से घर वापस आया तो उसने उसकी पत्नी से कहा कि कभी तो खाने में दूध भेजा करो, घर में दूध रखकर वो खराब हो जाता है। उस पर उसकी पत्नी ने कहा कि कौन सा दूध, कुछ भी पूछिए मत। एक तो ये भैंस पहले से ही कम दूध देती है, उसमें भी घर में एक बिल्ली है जो आधा दूध पी जाती है। पत्नी की बातें सुन बेचारा किसान चुप बैठा रहा और कुछ न बोला। एक दिन किसान खेत से जल्दी घर वापस आया। घर आते ही उसको रबड़ी की मीठी सुगंध आने लगी। किसान उसी जगह पर अटक गया। वो सोचने लगा कि अब क्या करे। आज तो कोई त्योहार भी नहीं, तो फिर आज रबड़ी बनाने का कारण क्या हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है, जरूर है। ऐसा सोचकर किसान अपने घर में जाने लगा। रसोई घर में जाते ही किसान हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसकी बीवी ने रबड़ी एक बड़े मटके में भरकर रखी थी और वो रोटियां बनाने में मग्न थी। अपने पति को आते देख पहले तो वो डर गई, लेकिन अगले पल में खुद को संभालते हुए बोली, अरे आप घर कैसे आए? किसान बोला, आज कुछ काम नहीं था, खेत में खुला बैठने से अच्छा है घर ही आराम करूं, तो घर आ गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आज कोई त्योहार नहीं है तो फिर तुमने मीठी रबड़ी और रोटियां किस लिए बनाई? किसान की बीवी बोली, आप हमेशा कहते हैं ना, कभी तो दूध लाओ, लोनी लाओ, इसलिए आज सोचा कि आपके लिए मीठी रबड़ी और रोटियां बनाकर खेत में लेकर आऊं। लेकिन अच्छा हुआ आप आ गए। आइए मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। उस दिन किसान ने पेट भरकर अच्छे अच्छे पकवान खाए, लेकिन उस दिन के बाद उसके मन में सभी बातें क्लियर हो गई कि पत्नी तो खाने के लिए कुछ भी कर सकती है, भले ही मुझे खाना न मिले। खाना खाने के बाद किसान अपने खेत की तरफ जाने लगा। रास्ते में उसके दिमाग में विचारों का बवंडर घूमने लगा कि पत्नी को कैसे सबक सिखाया जाए। बहुत सोचने के बाद भी उसको इसका समाधान नहीं मिल पाया। उसी गांव में एक टूटी हुई झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। सारा गांव उसे चुड़ैल कहता था। किसान बिना डरे झोपड़ी में चला गया और सभी कहानी उसने बुढ़िया के सामने सुनाई। बुढ़िया हंसने लगी और बोली, तुम बिल्कुल न घबराओ, मैं तुम्हें 4 जादुई गुड़िया देती हूँ। उन चारों गुड़िया को घर के चारों दिशा के कोने में रख दो, लेकिन हाँ, ये किसी को न पता चले, इसका ध्यान रखना। फिर देखो क्या चमत्कार होता है। ऐसा कहकर बुढ़िया ने लकड़ी की गुड़िया दे दी। बुढ़िया के कहे अनुसार घर के चारों कोनों में पत्नी की नज़र बचाकर पति ने जमीन के अंदर एक एक करके चारों गुड़िया दबा दी। सुबह जब किसान अपने खेत में जाने लगा तो उसकी बीवी बोली, अजी सुनिए, आजकल खेतों में चोरियां हो रही है, इसलिए खेत को खुला छोड़ के मत आया करिए, आप वहाँ पे ही रहिए, मैं आपके लिए खाना वहाँ लेके आ जाऊंगी। किसान बेचारा क्या बोलता, उसने चुपचाप अपनी मुंडी हिला दी और हंसते हंसते अपनी खेत की तरफ चला गया। किसान को जाते देख किसान की पत्नी ने घर के दरवाजे बंद कर लिए और घर के रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगी और उसके मन में आया कि गाजर का हलवा बनाकर खाएं। थोड़ी देर में उसने गाजर का हलवा बना लिया और खाने के लिए बैठी
तो आवाज़ आई कि तू क्या खा रही है। किसान की पत्नी पहले तो कुछ समझ नहीं पाई और देखने लगी कि घर में कोई है तो नहीं। देखा तो घर में कोई नहीं था। आखिर घर में कोई नहीं है तो बोल कौन रहा है। किसान की बीवी को लगा कोई तो दरवाजे के पास छुपा होगा, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला और देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा शायद ये मेरा भ्रम होगा। वो फिर से हलवा खाने लगी। तभी जादुई गुड़िया में से दूसरी गुड़िया बोली, इतना क्यों डर रही है? अगर इतना डरती है तो छुप छुप के क्यों खाती है? लेकिन इस बार किसान की पत्नी बहुत ही ज़्यादा डर गई। घर में पक्का कोई छुप कर बैठा है, ऐसा उसको लगा। और उसने फिर से घर के सारे कोने कोने देख लिए, लेकिन घर में कोई नहीं था। थोड़ी देर रुककर वो फिर से गाजर का हलवा खाने लगी। तभी जादुई गुड़िया में से तीसरी गुड़िया बोली, चुप चुप के खाने से इतना डरती है तो क्यों चुप के खाती है? अब वो बहुत ही डर गई। घर में भूत घुस गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा पूरा यकीन अब उसको हो गया, घर में भूत है। ये जल्दी से पति को खेत में जाकर बताऊं, इसलिए वो जल्दी जल्दी खाने लगी। अरे धीरे धीरे खाओ, अगर तुम्हारे मुंह से चप चप खाने की आवाज़ आई तो समझ लेना कि तुम्हारा पूरा खेल ही खत्म समझो। चौथी गुड़िया के वो बोल सुन किसान की बीवी की बोलती भी बंद हो गई। जल्दी जल्दी उसने गाजर का हलवा एक डिब्बे में भरा और चल पड़ी खेत की तरफ, किसान के पास। गाजर का हलवा देख किसान बहुत ही खुश हुआ और बोला, आज हलवा कैसे बनाया? घर में भूत है। ये बात किसान को बताने के लिए भी किसान की बीवी की आवाज़ नहीं निकल रही थी, पर जैसे तैसे वो बोली, घर में थोड़ा सा दूध पड़ा था, सोचा आज आपके लिए गाजर का हलवा बना दूं, तो बना दिया। दूसरे दिन किसान की पत्नी को लगा कल के भूत तो पक्का आज चले गए होंगे, इसलिए उसने गर्मा गर्म रबड़ी बनाई और खाने के लिए बैठी। तभी वही चमत्कार हुआ। अब वो पूरी तरह से डर गई और खेत की तरफ किसान के पास तेजी से भागने लगी और सभी कहानी उसने किसान को बताई। उसकी ये कहानी सुनकर किसान जोर जोर से हंसने लगा और समझ में आ गया कि ये चमत्कार उसी बुढ़िया का है जिसने लकड़ी की गुड़िया दी थी। किसान ने बोला कि तुम मेरे पीछे अच्छे अच्छे पकवान बना के खाती हो, इसलिए घर में भूत आ गए हैं। आगे अगर तुमने ऐसा किया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम आगे से ऐसा नहीं करोगी तो मैं उनको घर से निकाल सकता हूँ। किसान की पत्नी ने अपने पति के पैर पकड़ लिए और रोते रोते बोली, आज से आपको छुपाकर कभी भी अच्छे अच्छे पकवान बना के नहीं खाऊंगी। जो भी बनाऊंगी आपको खिलाकर ही जो बचेगा वो खा लूँगी। पत्नी को रोते देख किसान को उस पर दया आ गई। वो पत्नी को लेकर घर वापस आया और एक लाठी हाथ में लेकर कुछ मंत्र जैसे बड़बड़ाने लगा तथा दीवारों पर लाठी मारने लगा। किसान की पत्नी बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो घर के बाहर ही रुकी और तभी किसान ने घर के चारों कोनों में से जमीन से गुड़िया निकाल ली और उन्हें जला दिया। उस दिन के बाद किसान की भी चांदी चांदी हो गई। अब वो रोज रबड़ी मिठाई और दूध खाने पीने लगा। अब वो रोज पेट भर खाना खाता और आनंद से खेती के काम करने लगा। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।